नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। कल कुछ तस्वीरें दिखाई थी हमने आपको डिस्ट्रिक्ट रियासी के चसाना इलाके से, और वहां पर जिस तरह से पुलिस का विरोध हो रहा था और आरोप, पैसे खाने के आरोप, रेप करने के आरोप पुलिस वालों के ऊपर लग रहे थे। लेकिन पुलिस वाले उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, वो उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे। तो यहाँ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर है क्या। लेकिन कुछ तस्वीरें हमने आपको ऐसी दिखाई जहाँ मारपीट का साफ देखी गई, निशान पड़े हुए हैं, लड़कियों के साथ मारपीट हुई थी। और इस मामले में क्योंकि इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंक्वायरी कौन करेगा? पुलिस वाले करेंगे तो वो तो अपने ही लोगों को बचाने का काम करेंगे। पारदर्शिता कैसे आएगी? लोगों में कैसे ये विश्वास पैदा होगा कि कौन सही है कौन गलत? इसके अलावा बार एसोसिएशन में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। उनकी जो इलेक्शन हुई थी उसमें बीजेपी को झटका लगा है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और फेक न्यूज़ जो सोशल मीडिया के ऊपर चलती रहती हैं, उसको लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बड़ा बयान दिया है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वाइस चांसलर जो हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस के भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने वो देखी तस्वीरें मोहर के चसाना की? नज़र पड़ी है, मोटी मोटी नज़र पड़ी है। क्या क्या लग रहा था? ये हिंदुस्तान के ही दृश्य थे या कोई आपको लग रहा है कि अफगानिस्तान पहुँच? तो हमारी यूटी गई थे। हिंदुस्तान तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऑल क्यास कन्फ्यूजन, पिक्चर अजीब, आरोप प्रत्यारोप, वो और मार पिटाई। और ख़ासकर मुझे जो इस बात की थोड़ी सी बुरा लगा कि वो लेडीज़ के साथ बदतमीज़ी, और उनको कोई कार्रवाई भी करनी है। मेरे ख्याल लेडी पुलिस होनी चाहिए मेरे ख्याल में, कि नहीं? हाँ। तो पता नहीं, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दी कोई लेडी पुलिस वगैरह, या कोई वहाँ पे सिस्टम है भी या नहीं। दूर दराज का इलाका है। लेकिन इसमें यही है जी कि एक सीट बनाई जाए, पार्शियल इंक्वायरी की जाए, और लोगों में विश्वास पैदा किया जाए कि पुलिस आपकी हेल्प करने के लिए है और गलत कामों के लिए नहीं है। क्योंकि पुलिस पर भी बड़े लोगों ने गंभीर इल्ज़ाम लगाए हैं उस वीडियो के अनुसार। तो जो डीएसपी साहब हैं वहाँ पे, एसएचओ साहब हैं, और भी जो परिंदे हैं वहाँ पे, तो हम डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि डीजीपी साहब कभी हमारी बात भी मान लिया करो। हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, हम यही कहते हैं जनता का भला करो। हम उनसे कुछ मांगते नहीं कुछ, और हमें चाहिए भी नहीं वैसे। तो अल्लाह का करम, हमको चाहिए भी नहीं वैसे कि इंक्वायरी करवा दीजिए और टाइम बोर्ड करवा दीजिए, तो लोग आपको दुआएं देंगे। कुछ लोगों से हमने बात की तो वो ये भी, हमने एसएचओ के बारे में पूछा कि एसएचओ जो हैं वो कौन एसएचओ हैं। और चसाना के जो उस एरिया के एसएचओ हैं, उन्होंने कहा जी वो नए हैं। लेकिन मोहर के एसएचओ जो हैं वो कह रहे हैं जी 2-2, 2.5 साल से वहीं हैं, वो उनको कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। ट्रांसफ़र हो रही है या नहीं हो रही है, डिपार्टमेंट का मसला है। मसला इस वक्त है वहाँ पे जो स्थिति बनी है, ट्रांसफ़र करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं, कभी कोई देर ज़्यादा रुक जाता है, वो नहीं बात। जो वहाँ पे परिस्थिति बनी है वो अच्छी नहीं है। दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव डेवलपमेंट। वो लड़की जिस तरह से मेरी जूतों से मारा। हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रह रहे हैं, हम अफ़गानिस्तान में नहीं रह रहे मेरे ख्याल में। तो जूतों से मारना या वो पिटाई करना, वो जख्म लोग दिखा रहे हैं, वो हाथ दिखा रहा है, कोई टांग दिखा रहा है, उसमें कोई बुजुर्ग भी लगते हैं मुझे। तो मैंने मोटा मोटा वीडियो देखा, मैंने बड़ा उस तरीके, लेकिन मैंने भांप लिया था। अब लोगों का विश्वास भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनका विश्वास रेस्टोर करने के लिए तो सबसे बड़े तो डीजीपी साहब है ना। वो चाहे तो 1 मिनट में सीट बन जाती है, आज ही बन सकती है, और उसको टाइम बाउंड करवा दें, और जो भी उसमें गिल्टी है उसको पनिश कर दें। बस बात इतनी होती है। एक सवाल ये भी है कि पुलिस अगर इंक्वायरी करे, पुलिस के अधिकारी इंक्वायरी करें, पारदर्शिता ला पाएंगे? अब उनकी इंक्वायरी कौन करेगा, ये भी अजीब प्रश्न है। लेकिन इतना तो होगा ना, डीजीपी साहब की नज़र में कुछ अच्छे पुलिस अफसर भी होंगे। अब हम कहें जी सारी पुलिस ख़राब होगी तो ये बात खत्म होगी ना, ये बात गलत हो जाएगी। कुछ अच्छे अफसर भी होंगे, कोई इम्पार्शियल अफसर भी होंगे, और उनकी नज़र में भी होंगे, तो काम तो वही करेंगे ना जी। अब हम कहें जी वो पुलिस की इंक्वायरी के लिए वो कहाँ जाएंगे फिर? तो
मतलब ये कि किया जा सकता है। अगर देखो सिंपल बात है, वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। जब हम करना चाहें और हमारी नीयत साफ़ है तो रास्ते निकल आते हैं। तो अगर मसलों को दबाना है और सिचुएशन को ख़राब करना है तो फिर खुदा हाफिज़, फिर क्या करेंगे। लेकिन सिचुएशन तो अच्छी नहीं है, जो वीडियो में देखा, इट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज डेवलपमेंट। और बड़ी अजीब बात है मुझे, जम्मू की अखबारों में दूर दराज की बातों की खबरें नहीं आती। ये तो कोई सोशल मीडिया है जो दूर दराज की खबरें हमें पहुँचाता है। ये तो सारी जम्मू की, आपको कहना पड़ता, बार बार मैं बोलता रहता हूँ, ये सब टेबल न्यूज़ बना रहे हैं। वहाँ पे 5 स्टार कुछ अखबार वालों के जो दफ्तर है वो 5 स्टार होटल से कम नहीं है। एसी लगे हैं, कंप्यूटर लगे हैं, चाय आ रही है, सब बड़े बड़े वो LCD क्या होते हैं वो सब कुछ लगे हैं। बैठे वहीं भी बैठ के खबरें बना के अखबार निकाल देते हैं और उस अखबार में अपना ही गुणगान होता है कि हम ही अच्छे, बाकी सब बुरे। तो ये तो सोशल मीडिया का, वी शुड बी थैंकफुल टू सोशल मीडिया कि माहौल की बात आप मेरे घर में कर रहे हो। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। चीफ जस्टिस साहब तो देखना जी, वो हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। उन्होंने भी एक बड़ा, मैं सुबह ट्रिब्यून मैंने लाई और ये खबर मैंने एक जम्मू की अखबार में पढ़ी थी, लेकिन जानीपुर वाली अखबार में शायद मैंने नहीं पढ़ी। वैसे वो कह रहे हैं फेक कम्युनल न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया पोर्टल्स में ब्रिंग बैड नेम टू इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। तो इस पर कंट्रोल करना चाहिए फेक न्यूज़ पे। और न्यूज़ को जब देना है आपने उसको इम्पार्शियल तरीके से देना है। आप कम्युनल कलर नहीं देना जिसमें लोगों में विरोध, एक दूसरे की तरफ गलत फीलिंग, वो नहीं आनी चाहिए। तो मीडिया की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया वाले जो हैं, बड़ा उन्होंने अजीब सी बात लिखी है सोशल मीडिया के बारे में। दे ओनली वरी अबाउट पावरफुल मैन एंड नॉट जजेस। ये सोशल मीडिया जजेस की भी परवाह नहीं कर रहा है। ये कौन से पावरफुल मैन है, ये कौन से पावरफुल है। मैंने कहा ये पावरफुल मैन जो हैं, मेरे ख्याल में, जो मेरी मंद बुद्धि कहती है, ये माफिया पीपल है। और क्या है, माफिया पीपल होंगे ना। तो सोशल मीडिया माफिया पीपल चला रहे हैं आजकल। मैं ये नहीं कह रहा फैला रहे, लेकिन इसका मतलब क्या है फिर, कौन से पावरफुल पॉलिटिशियन होंगे। यहाँ उन्होंने ऐसे दिखा तो नहीं है कुछ, ये पॉलिटिशियन होंगे ना जी, हमारे नेता होंगे ना। नहीं तो फिर ये भी चेक करना चाहिए कि ये जो पोर्टल हैं या ये जो फेसबुक उन्होंने बात की है, अगर उनके माइंड में ये बात है तो अब ये तो अभी आज खबर निकली है, ये आगे अब बढ़ेगी ना, बात के साथ बात नहीं। हम ये कह रहे हैं फिर ये भी पता करना चाहिए कि ये जो पोर्टल है ये किसके नाम से चल रहा है और इसके पीछे कौन लोग हैं। अभी तो दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। तो जब ये बात बढ़ेगी तो कोर्ट का प्रॉपर पूरा ऑर्डर आएगा, कोर्ट क्या बोलेगी तो वो चेक किया जाएगा ना, कौन से ऐसे पोर्टल हैं जो ऐसी समस्या कर रहे हैं। जैसे जम्मू में भी कुछ लोग हैं, वो अब नाम नहीं मैं लेना चाहता उनके भी यही समस्या है। उनका काम है दफ्तरों में घुस जाना, अच्छा, और ब्लैकमेल करना। ब्लैकमेल भी करते हैं? तो रोटी खाने सबको नहीं, रोटी खाने की नहीं सबको, वो करते हैं। अब मैं नाम लूँगा तो उनको ज़्यादा उनके मुंह फूल जाएंगे। तो इसलिए एक दो को मैंने नमस्कार किया था, मैंने कहा यार इधर नहीं आना, इधर हमारे पास वाइट मेल है, हमारे पास ब्लैक मेल नहीं है। तो बात इशारों में काफ़ी होती है। ठीक है, मैंने आपको पहली बार बोला, 10 बार बोला, ये इज़ ए वेरी सेक्रेड अफेयर। यू आर वर्किंग फॉर द सोसाइटी। वो कंसेप्ट ही खत्म हो गया सोसाइटी के लिए। हमें अपना ही है वो दफ्तरों में जाना, उनको धमकाना, ये करना, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कहते यार जान छोड़ो। क्या उलझना कोई नहीं चाहता। उलझना हम उलझ रहे ना, हम तो उलझ रहे ना। लेकिन ब्लैकमेल करने वाला और ब्लैकमेल होने वाला, कुछ तो बीच में दाल में कुछ काला होगा। दाल में काला होता तो ये बातें निकलती है ना जी, दाल में काला होता है तो निकलती है ना। अब मोटी बात ये है कि उन्होंने कहा पावरफुल मैन सोसाइटी में क्या होंगे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होंगे, पॉलिटिशियन होंगे और माफिया लोग होंगे। अब कॉमन मैन, ये माहौल के लोग थोड़ी पावरफुल मैन है जिनके आप बात कर रहे हो। ये तो कांग्रेस के एक लीडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये लैंड ग्रैबिंग जो लोग करते हैं छोटे मोटों पर कार्रवाई हो रही है। वो एक अखबार में आज मैं उनका बड़े बयान में उन्होंने एक चीज़ भी लिखी थी, वो जी वो जो बड़े बड़े हैं मगरमच्छ, उनको हाथ नहीं डालना, और छोटा जिसके बाद एक मरला दो मरला को झुग्गी झोपड़ी। कल भी मुझे एक बंदा फ़ोन कर रहा था, कल जो डेमोलिशन ड्राइव हुई है नेशनल हाईवे पे, वो कहते जी ऐसे ही है, वो छोटे छोटे वो उन्होंने किया, वो ज़्यादा कुछ खास भी नहीं। वो खबर बनानी थी, वो छोटी सी एक खबर लगी हुई अखबार में, जैसे पता नहीं उन्होंने कौन सी डेमोलिशन कर दी है। वो डेमोलिशन ऑर्डर किया सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में, इतने भारी भरकम 40 स्टोरी बने सबकी रात हो 3 महीने के अंदर।
यहाँ पे मज़ा आ जाए ना, तो किसी बड़े अमीर आदमी की या बड़े भारी भरकम आदमी की बिल्डिंग गिराए तो हमें पता लगे कुछ हुआ है. सो दीज आर वेरी वेरी सीरियस इश्यूज, वेरी वेरी सीरियस इश्यूज. लेकिन ये जो बड़े पावरफुल लोग होते हैं इनके ऊपर हाथ क्यों नहीं डाला जाता है? कनेक्टिविटी होती है ना जी, कनेक्टिविटी होती है, लिंक्स होते हैं, आदान प्रदान होता है सूचनाओं का भी, मनी का भी. इसलिए मामले चलते रहते हैं, और जब कोर्टों में जाते हैं लंबित हो जाते हैं, चलते रहते हैं, ईयर्स टुगेदर चलते रहते हैं. बाद में लोग थक भी जाते हैं एक स्टेज के बाद. ये लोग नहीं थकने हैं जो कोर्टों में घूम रहे हैं, तो ये जिनके मामले चल रहे हैं कोर्टों में? उन्होंने खुद थोड़ी जाना जी, उनके वकील केस लड़ते हैं ना, उन्होंने क्या करना, उन्होंने वकील भी पैसा कमा रहे हैं. वकील भी वो आप छोड़िए, वकील का भी आप उसके क्या बोलेंगे, सब वकील भाई नाराज हो जाएंगे हमारे साथ, वो भी चलता रहता है. लेकिन बात सिर्फ ये है कि इससे सोसाइटी में अजीब किस्म का वातावरण बनता है. जब आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हो, रूल ऑफ लॉ आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, और भी किसी के लिए. लैंड ग्रेबिंग इतनी हुई, आपको सारी स्टोरी पता है, J&K में बहुत मुसीबत बनी थी यहाँ पर, और अभी भी बनी हुई है. फिर वही जो बड़े बड़े हैं मगरमच्छ, उनको हाथ नहीं हम डालेंगे. ये वही वाला सिलसिला है, मतलब तुम भी खाओ तो हम भी खाएंगे. हाँ, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं किड प्रो को, आप मेरी मदद करो मैं आपकी मदद करता हूँ. ये चलता ही रहेगा. नहीं, चलता रहेगा या नहीं चलता रहेगा, अब वो कहते हैं गवर्नमेंट चाहे तो बहुत कुछ कर भी सकती है. अब मोदी साहब ने बड़े बड़े कुछ लोगों के ऊपर एक्शन हुआ है, मोदी जी की रिजीम में कुछ बातें हैं ना, ऐसी बात थोड़ी है. थोड़ी एडवोकेटों की बात कर लेते हैं. बार एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ था, उसमें भाजपा को बड़ा झटका नहीं लगा. सुना है, ये जो हमारे मित्र सुनाते हैं कि वो भारद्वाज साहब जीत गए हैं, और कोई कैंडिडेट थे जिनके कोई रूट्स थी बीजेपी में, उसको क्रशिंग डिफीट मिली है. तो जिसे सिग्नल दैट पीपल आर फेड अप विद बीजेपी. जो खासकर जो वकील लोग हैं, ये एजुकेटेड सेक्शन है सोसाइटी की, अनपढ़ लोग तो नहीं है. अब इनका भी मोह भंग हो गया है. इन्होंने देख लिया ये क्या कर रहे हैं, ये बीजेपी के खासकर लोकल पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं. और पिछली बार भी जो बहुत कंट्रोवर्सीज रही और केस रही, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, नया बंदा लाते हैं, नया बंदा लाते हैं. तो चेंज इज़ गुड, चेंज इज़ ऑलवेज गुड, बट इज सिग्नल क्या है कि लोकल बीजेपी खासकर उसको अपना घर में सुधार करने की ज़रूरत है. थोड़ी कि बड़े पैमाने पे? बड़े पैमाने पे. थोड़ा तो हो गया, जिसे कहते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी. काफ़ी जो टेंटेड लोग हैं इसमें, पता है वैसे उनको, हम बोलते भी रहते हैं, आप लिखते भी रहते हो, उनको पार्टी से बाहर निकाला जाए और उसकी जगह कोई यंग ब्लड लाया जाए. लेकिन पहले बूढ़े रिटायर होंगे तो यंग आएंगे ना, बूढ़े ही रिटायर हो रहे हैं. वो तो अभी कुछ खौफ देख रहे हैं, कह रहे हैं कोई कह रहा है मैं सीएम बनूंगा, कोई कह रहा है जी मैं डिप्टी एक क्वेश्चन लगाया, दूसरा कहता हूँ 2 क्वेश्चन लगाऊंगा. प्रेशर की भी मुसीबत बनी हुई ना. कोई कहता मैं एक क्वेश्चन लगाया, कहता दूसरा. एक कहता मैंने बर्न में ली है ज़मीन, वो कहता मैंने अभी और कहीं जाना है. मतलब यार इट इज़ ऑपरेशन अनलिमिटेड, लिमिट ही नहीं है इसकी. तो बड़ी स्ट्रांग विल चाहिए इसमें. देखिए मैं आपको बात देखिए, डिब्बे लगाने से, ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन के वो नारे लगाने से कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला. बीमारी को जब तक आप प्रॉपर उसकी सर्जरी नहीं करोगे कुछ नहीं होगा. इसलिए लोगों का विश्वास उठ जाता है, और विश्वास जब लोगों का उठता है तो ये अच्छी बात नहीं होती है. तो यही बात है कि सोशल मीडिया आजकल जजेस वगैरह, जैसे वो कह रहे हैं जजेस को भी नहीं मानते हैं, ये तो बड़े बड़े किसी बात ऑब्जर्वेशन की है ना, अब डिटेल में अभी तो मैं कह रहा हूँ यही कारण है, विश्वास ही खत्म हो गया लोगों का. होगा. अगर उन्होंने ऑब्जर्वेशन की है तो कुछ उनके मन में होगा ना. पूरी डिटेल में तो हमें अभी पता नहीं चला वो क्या है, क्यों उन्होंने ऐसे कहा. तो एक सवाल ये नहीं उठता कि 75 सालों में जो पुरानी सरकारें थी वो क्या करती रही हैं यहाँ पर? हमें बेवकूफ़ बनाते रही और क्या करते रही, और हम बेवकूफ़ बनते रहे, वो बनाते रहे, हम बेवकूफ़ बनते रहे. फिर ये सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, ये सोशल मीडिया में प्रश्न उठा दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब ठीक ठाक है या आपका प्रिंट मीडिया ठीक है. वो एक बात उन्होंने की थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ठीक है, वो उसमें भी समस्या है. आपका जो दूसरा प्रिंट मीडिया वो ठीक है, उसमें भी समस्या है. समस्या तो वो है ही है. अब उसमें यही होता है कि कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स को ऑब्जर्व करना चाहिए, और जहाँ गलती हो वहाँ गलती मान भी लेनी चाहिए.
लेकिन जहाँ मेरा दिल आता है मैं उठता हूँ, मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ, आपको दिल कर उठता है आप उसको इंजेक्शन लगा देते हो, उससे फिर क्या बनता है? वो समाज में अजीब किस्म का वातावरण बनता है। इसके अलावा वाइस चांसलर की बात करना ज़रूरी है। वाइस चांसलर साहब का इंटरव्यू आपने देखा? कल मैं टेक वन में कोई फ़हीम टाक साहब है, वो कुछ वो उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो दे रहे थे, वो धर साहब इंटरव्यू ठीक ठीक बताया उन्होंने। कर रहे थे। यूनिवर्सिटी में ये हुआ, अपनी जैसे कहते हैं, जिसमें एक लाइन में बोलूँगा, सेल्फ प्रेज इज़ नो रिकमेंडेशन। अपने ही गुणगान कर रहे थे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ है, ये हुआ, ऐसे हुआ। आप शायद वो उनको कोई को इम्प्रेस करना होगा, कुछ अथॉरिटी से होगी, मैं भी कुछ कर रहा हूँ। कोई आउटपुट निकला उसका? कोई सोसाइटी में कोई आएगा इम्पैक्ट उस इंटरव्यू का? कुछ ज़ीरो, ZERO ज़ीरो। दैट मैन इज़ ओनली आफ्टर हिज एक्सटेंशन। और किसी ने गाइड किया होगा भाई जाओ मीडिया में अपना वहाँ पे कुछ बात करो, शायद कुछ बन जाए काम, लेकिन अभी बना नहीं उनका काम। अच्छा। यस, वो बताते ना, उन्होंने देखो जी, गुणगान मैं भी अपने करूँगा, आप भी करोगे। ये भी बताते ना कि यूनिवर्सिटी में आपके अंडर ही इस वक्त जनाब इंक्वायरी चल रही है, सुरेश शर्मा जी इंक्वायरी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, वो आई हुई कमेटी जो, और कमेटी वालों की भी जो मुझे रिपोर्ट मिली है, कहते हैं उनकी भी बड़ी काफ़ी खातर तवज्जो हो रही है उनकी भी। अच्छा। क्योंकि रिपोर्ट ठीक बनाए वो कहते हैं उनको गाड़ी शाड़ी मिली है, उनकी गाड़ी में घूमते फिरते रहते हैं, उनको उनकी सेवा काफ़ी हो रही है। क्योंकि इंडिया में जब भी कोई ऑडिट वाला आता है ना किसी दफ्तर में या इंक्वायरी करना, उसकी वो काफ़ी सेवा करते हैं। वो कहते हैं अतिथि देवो भाव, अतिथि बन जाता है वो। और बाकी वालों की? बाकी का बाकी मतलब जो इंक्वायरी कर रहा है उसकी सेवा, तो बाकी जो लोग आते आते जाते रहते हैं, वो अतिथि आएगा ना, उसे इंजेक्शन लगाना होता है, तो इसलिए उसकी काफ़ी सेवा की जाती है। मुझे बताया गया, अगर हमने गलत बोला है तो हमें दुरुस्त कर दें और हम गलती भी मान लेंगे। वो कहते हैं कुछ यूनिवर्सिटी की गाड़ी मिली, बड़ी गाड़ी है वहाँ पर यूनिवर्सिटी में, उनको आती जाती ले जाती हैं, उनको काफ़ी उनका वो देखभाल कर रहे हैं, उनको राइट टाइम पे सब हर चीज़ मिलनी चाहिए, और ताकि वो खुश मूड में रहें और अच्छी अच्छी रिपोर्ट बनाएं। अब वो अच्छी रिपोर्ट होगी तो फिर बात करेंगे ना हमने ये कुछ कर दिया। नहीं तो सेवा करने से चीज़ों में परिवर्तन लाया जा सकता है। प्रयास है ना, प्रयास है। ये मुझे किसी यूनिवर्सिटी के 2-3 प्रोफेसर ने बनाया। मैं कहा यार यूनिवर्सिटी आपकी, गाड़ियाँ आपकी, खातर तवज्जो आपकी, आप बता रहे हैं, हम भी बात पेश कर देंगे। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं, हमें दुरुस्त करें, हम कल कहेंगे जी हम अपना स्टेटमेंट विड्रा कर लेते हैं। नहीं, ये जिस तरह से प्रोफेसर कह रहे हैं कि उनकी खातिरदारी की जा रही है, तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। और दाल में काला था तो इंक्वायरी हुई ना जी, गवर्नर साहब ने इंक्वायरी कर वहाँ का ऑर्डर दिया, तो कोई दाल में काला था तो इंक्वायरी का हुआ ना। और वहाँ पे एक देखिए, एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की बहुत बड़ी पोजीशन होती है, वो एक जज साहब, रिटायर्ड जज साहब हैं, अच्छे आदमी हैं, वो इंक्वायरी करने जा रहे हैं। अब हमारे प्रोफेसर, मैंने एक बार पहले बोला, हमारे प्रोफेसर की अब ये हालत होगी कि रिटायर्ड सेशन जज हमारी इंक्वायरियाँ कर रहे हैं, तो सवाल हम कहाँ पहुँचे। उसके बारे में फ़हीम टाक जी ने कोई सवाल नहीं पूछा उनसे, उनको पता भी नहीं होगा इंक्वायरी हो रही है। वो भी टेबल न्यूज़ के मालिक हैं वो, मेरे ख्याल में। उन्होंने ये नहीं पूछा वाइस चांसलर साहब जो बीमारी है उसके बारे में क्या हाल है, बच्चों के जो बीच में होती रहती है प्रॉब्लम उसके बारे में, वो कुछ नहीं, ना 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 ना, वो नहीं कुछ पूछा उन्होंने। वो आप ऐसे ही मीठी 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 बातें करके लो जी हो रहा है। और जो स्टॉकिंग का मसला पीछे 8 साल का चल रहा है, 9 साल का लीडी का, उसकी कोई बात नहीं पूछी, जरूरत नहीं पूछ लेंगे। अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछने ही, मीठी मीठी दवाई दो, मीठी मीठी सुनो और मीडिया में अपनी शक्ल दिखा दो। तो इस किस्म की चीज़ों से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर जो अथॉरिटीज़ बैठी हैं वो भी इंटेलिजेंट लोग हैं, वो भी समझते हैं ये हो क्या रहा है। हम उनको ये नहीं हम कह सकते उनको कुछ पता नहीं चलता है, वो भी बात नोट, वो भी क्रॉस करते हैं, चेक फैक्ट्स करते हैं। सोशल मीडिया में क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या आ रहा है, प्रिंट मीडिया में क्या आ रहा है, पूरा इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट में पूरा बना हुआ सारा सिस्टम है आज का। तो वो भी चेक करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा ज़रूर चेक किया करें और अच्छे तरीके से चेक किया करें। चलिए, शुरुआत हमने यहाँ से की थी, ये पुलिस वालों का ये जो मामला है, पुलिस और लोगों की झड़पें, लड़ाइयाँ, झगड़े, गोलियाँ चलने की बातें, तो बड़े प्रश्न हमेशा ही उठते आए हैं और आगे भी उठते रहेंगे। इनकी कार्यशैली में कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है, इनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है कि पुलिस वाले भी कुछ स्ट्रेस्ड है, एंग्जाइटी में है, इनको छोटा मोटा योगा की एजुकेशन भी देनी ज़रूरी है।
एक बार मध्य प्रदेश में कहाँ पे, वहाँ पे कुछ उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए थे अपने ऑफिसर से भी। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा, वैसे मेरी बात को कोई मानेगा नहीं, क्योंकि मैं जो बात कहता हूँ वो ज़रा लोगों को पचती कम है। इवन हमारे IAS अफसर, IPS अफसरों को भी थोड़ा योगा वगैरह की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। इनको भी छोटे छोटे कोर्स कराने दो, ताकि इनके जो माइंड है ना वो ज़रा ठंडे शांत रहें और शांति से वो लोगों के मसलों को हल करें। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है मिसयूज ऑफ पावर। ये इसके लिए कौन सा योगा है जिससे ये समझ पाए कि मिसयूज नहीं करना है? मिसयूज़ ऑफ पावर का सारी डिटेल जो है वो किताबों में लिखी हुई है। मिसयूज़ ऑफ पावर के, अब्यूज़ ऑफ पावर के सब डिटेल लिखी हुई है। और अब्यूज़ ऑफ पावर ही ये करप्शन में आती है। नहीं तो ये योगा नहीं है इसका कोई? एक देखो जी, एक बैलेंसिंग एक्ट होता है। जैसे आप हमें अपने पेट में कुछ जाए, हमारा वो मन खुश रहता है ना, हमारी बॉडी खुश रहती है, तो यहाँ भी कुछ दवाई चाहिए ना, हमें यहाँ भी कुछ हमें चीज़ चाहिए, ताकि हमारा जो व्यवहार है वो संतुलित रहे, हम बैलेंस्ड काम करें, हम अच्छे तरीके से काम करें। तो योगा इसमें हेल्प करता है ना, नहीं करता? नहीं, मैंने कहा सुना था सुरक्षा बल जो हमारे होते हैं, जैसे आर्मी के जवान, अगर वो गलती छोटी मोटी कर देते हैं तो उनको पनिश किया जाता है, उसका तरीका है वो, उससे फिर वो समझ जाते हैं कि हमें गलत काम नहीं करना। वो तो एक अलग चीज़ है जी, वो तो जो उनका कानून बना है वो तो उनको पनिशमेंट होगी ही होगी। उससे मिसयूज ऑफ पावर कंट्रोल होती है। कुछ फर्क पड़ता है उससे, लेकिन योगा कोई बुरी बात तो नहीं मेरे ख्याल में। अगर 2-3 दिन का कुछ छोटा मोटा कैंप लग जाए, उसमें थोड़ा योगा उनको करा दें, तो उसमें आई डोंट थिंक इससे कोई वही उनकी एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ेगा। योगा का मतलब क्या है, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करो, यही ना मोटे तौर पर यही है। यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन वन पॉइंट। और ये जो बातें गलत होती है ना काफ़ी, वो इसलिए होती है हमारी कंसंट्रेशन नहीं होती। हम लिख कुछ और कर रहे होते हैं और दिमाग हमारा कहीं और चल रहा होता है। जो मेरा अपना लाइफ एक्सपीरियंस है, ये मैंने आप ऐसी बातों में अपनी बात पेश कर दी। लेकिन दिल्ली में भी, मध्य प्रदेश में भी मैंने पढ़ा था कुछ देर का पहले, वहाँ पे इवन चीफ मिनिस्टर भी गए थे, उसमें पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, तो उसमें क्या, ये बुरी बात थोड़ी है। वो कोई थोड़ा सा माइंड को भी चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा ना, सारी माइंड सब है ना बीमारी से उसका। अब कोई हमारी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, हमने बात कह दी, आगे मर्जी उनकी। चलिए शुक्रिया हमसे बात। मेहरबानी आपकी बहुत बहुत। तो योगा की तो हमें लगता है पूरे समाज को ही ज़रूरत है, पूरे समाज को। सिर्फ पुलिस वालों के लिए योगा ये भी सही नहीं है, लोगों के लिए भी योगा, क्योंकि ये लोग भी गलत काम कर रहे होते हैं और ऐसा प्रपंच लड़ाते हैं, क्योंकि खरीदना बेचना तो इन्हीं को है। अब पुलिस कई बार कहते हैं जी, वो उस न्यूज़ में हमने दिखाया, वो कह रहे हैं जी ये पैसे मांग रहे थे, पैसे देता कौन है, कर रहे हैं। तो इन लोगों को भी योगा की ज़रूरत है, वरना हमारा जो भारत देश महान हुआ करता था वापस महान बन पाएगा नहीं बन पाएगा, ये मुश्किल हो गया है। तो योगा की ज़रूरत तो पूरे देश को ही है। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण